Okay. It is given that y double dash plus 2y dash plus y equal to 0. Then after that some conditions are given. The conditions are written here. Y of 0 equal to 0. Y of 0 equal to 0, इसका मीनिंग क्या होता है? y का वैल्यू 0 है when x is 0. y is equal to 0 when x is 0. ये जो 0 दिखाई दे रहा है ये क्या इंडिकेट करता है? x का वैल्यू क्या है? 0 है. इसके बाद में y of 1 इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या रहता है? मैं नीचे लिख देता हूं. y is equal to 0 when x is equal to what? x equal to what? 1. ऐसा इसका मीनिंग है. तो ये दो कंडीशंस दिए गए हैं और मुझे क्या पूछा है? y of 0.5 निकालो. यानी आप क्या निकालो? y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क when x इक्वल टू 0.5. ऐसा क्वेश्चन हमें समझना चाहिए, क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए. तो y डबल डैश मतलब क्या होता है? इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ट्वाइस y डैश मतलब क्या होता है? dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0. अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. पुट d बाय dx इज इक्वल टू कैपिटल D. तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए आ जाएगा डी स्क्वायर, ये y एज इट इज, प्लस 2 d बाई डी एक्स के लिए कैपिटल D, ये y एज इट इज, प्लस y इक्वल टू 0. यहां से आप थ्रू आउट y कॉमन निकाल लो. अंदर रहेगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1. ओके. आफ्टर दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0. अब डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 ये एक्चुअली एक्सपांशन है d प्लस 1 द होल स्क्वायर का. देखो ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना. तो d प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या है? d स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू d दैट इज 2d प्लस 1 स्क्वायर यानी 1. इसका मीनिंग क्या है? d प्लस 1 इक्वल टू 0 और d प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि d प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या है? d प्लस 1 इंटू d प्लस 1. तो ये d प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर ये d प्लस 1 इक्वल टू 0. तो d का आंसर क्या आ गया? -1 और d इक्वल टू क्या? -1. तो d के दो आंसर आ गए, -1 कॉमा -1. दिस रूट्स आर रिपीटिंग, रूट्स आर रिपीटिंग. तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेस टू -1x. सबको समझ में आया ये? c1 प्लस c2x e रेस टू -1x. Now I'll use my conditions. Condition number 1. What is condition number 1? y of 0 equal to 0. मतलब क्या? That is y equal to 0 when x is 0. तो वैल्यूज पुट करेंगे. y का वैल्यू 0 पुट किया, c1 प्लस c2, x का वैल्यू भी 0 पुट किया, e रेस टू x की जगह पे 0 डाल दिया. तो ये क्या आ जाता है? c1. c2 इंटू 0 इज व्हाट? 0. e रेस टू 0 क्या आता है? 1. c1 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या आ गया? 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू c1 इज c1. सो c1 कम्स आउट टू बी 0. नाउ व्हाट यू डू इज यूज कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2. व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? y ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1. इसको स्टार इक्वेशन बोल देते हैं. पुट इन स्टार. उसी तरह से ये भी पुट इन स्टार. तो ये क्या होगा? y की जगह पे क्या पुट करूं? 0. c1 प्लस c2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करूं? 1 पुट कर दो सर. और e रेस टू यहाँ पे 1 पुट किया, 1 इंटू -1 -1 है ना, e रेस टू -1. अब ये e रेस टू -1 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना. लेकिन c1 का वैल्यू हम जानते हैं कितना है? 0. 0 प्लस c2 इक्वल टू 0. तो c2 का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया.
तो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ C1 and C2 in star. Put C1 and C2 in star. What would I get? Y is equal to what? 0 plus C2 का वैल्यू 0 x e raised to minus x, minus 1 into x मतलब minus x है ना. ओके, अब वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ये कितना हो गया फिर 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो y का वैल्यू क्या आया 0. तो y का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है 0. दस अगर कोई मुझे बोले y ऑफ 0.5, इधर x है ही नहीं, तो इस x अगर होता, मान लो यहाँ पे x 0.5 डाला, यहाँ पे x 0.5 डाला, 0.5 इंटू 0 0, टोटल 0 इंटू कुछ भी 0, तो आंसर क्या आने वाला है 0. सो दिस इज माय फाइनल आंसर एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट. दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2008. मैकेनिकल इंजीनियर्स को आया था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, आसान सवाल है. ओके, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये देख के आप लोग बता सकते हो ऑर्डर इज 2. ऑर्डर क्या होता है मैं बता देता हूं. इट इज हाईएस्ट, इट इज व्हाट? हाईएस्ट डेरिवेटिव in differential equation, in differential equation. समझ में आया? ऑर्डर क्या होता है? इट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव. यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? dy by dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ये d2y by dx स्क्वायर या d2y by dt स्क्वायर, तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर, राइट. तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए. तो ये आ गया. ये गेट 2009 में आया था. Solution of a differential equation 3y dy by dx plus 2x equal to 0 represents the family of, तो ये एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, हाइपरबोला है, ये मुझे फाइंड करना है. ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच को 2009 के गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो 3y dy by dx plus 2x equal to 0. तो इसको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर लेते हैं. -2x वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी क्या करो, y के वेरिएबल एक बाजू, x के वेरिएबल एक बाजू. समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद में क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड. यस, तो ये क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dy -2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx. 3 एज इट इज y का इंटीग्रेशन y²/2 -2 एज इट इज x का इंटीग्रेशन. वेरी गुड. तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? कैंसल. प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है? c. ओके, ये टर्म इक्वल टू के वो साइड लेके जाता हो तो +x² हो जाएगा, है ना. यहाँ पे क्या? प्लस 3/2 y² इक्वल टू व्हाट? c. अब इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो. x² डिवाइडेड बाय, ये 3/2 है, इधर 1 ही लिखता हूं मैं, 1 का स्क्वायर प्लस y², ये 3/2 को 2/3 लिख सकता हूं मैं, और अंडर रूट लेके स्क्वायर लिख सकता हूं. इसको देखो, 3/2 था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. y², 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं नीचे, इक्वल टू c लिख सकते हैं. सबको समझ में आ गया? आगे एक स्टेप में थोड़ा बढ़ा देता हूं, रुक जाओ. हाँ, ये c नीचे ले लो, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? c. यहाँ पे कौन आ जाएगा? 2/3 c. यहाँ पे कौन रह जाएगा? 1. अब हम क्या करते देखो, x² अपॉन, यहाँ पे c जो है उसको √c द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 2/3c है, उसको √2/3c द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1. ये कौन से इक्वेशन की तरह नजर आ रहा है? ये इलिप्स के इक्वेशन की तरह नजर आ रहा है. दिस इज अ फैमिली ऑफ इलिप्स. कैसे? c के अलग अलग वैल्यू डालो, अलग अलग इलिप्स तैयार होंगे. इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो रहा है मैं बता देता हूं. इट्स an equation
ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स, क्योंकि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की जगह पे कौन है, रूट सी है, बी की जगह पे कौन है, अंडर रूट 2/3 सी है। आप सी के अलग अलग वैल्यूज डालो, आपको अलग अलग शेप के इलिप्स मिलेंगे, अलग अलग शेप के इलिप्स मिलेंगे। ओके, ये ऐसा, इसमें एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है ना। तो दिस इज अ फैमिली ऑफ इलिप्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। ये गेट 2009 को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के बच्चों का आया था, 2 मार्क्स के लिए सम था, बहुत ही आसान सम है, मैं करके देता हूं। करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ये कैसे आता है वो मैं समझाता हूं। ए है मतलब क्या, जो पहला इक्वेशन है, ये पहला जो है वो क्या आएगा, इट विल कम आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो दूसरा है बी और सी, वो दोनों जो है हाइपरबोला के इक्वेशन है, दोनों हाइपरबोला के इक्वेशन है। और जो लास्ट डी जो है वो एक सर्कल का इक्वेशन है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको सिस्टमैटिकली समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे लाइट का पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ। चलो तो स्टार्ट करूँ। सबसे पहले ए के लिए हम सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन एक्स है। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लेते हैं। ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या आ जाएगा, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, y नीचे लिया, dx ऊपर लिया, सही है यहाँ तक। ओके, अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y क्या होता है, log y। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको log c लेते हैं, चलता है, यस चलता है सर। नाउ log a प्लस log b क्या रहता है, log a इंटू b, तो log x प्लस log c क्या होगा, log xc। यहां पे क्या रहेगा, log y, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, xc, या आप इसी को y इक्वल टू cx भी बोल सकते हो। आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानते हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। m मतलब स्लोप, यहाँ पे स्लोप कौन है, c है। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको समझ में आ गया ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। अब बी ऑप्शन हम चेक करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स, सही है। अब यहां पे कैसे होगा, y के वेरिएबल एक बाजू dy अपॉन वाई और x के एक बाजू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ यू जस्ट इंटीग्रेट देम। dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। इसको ये साइड ले लो, log y माइनस log x इज इक्वल टू log c, log y माइनस log x, आई एम सो सॉरी, ये साइड गया तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, log y इंटू एक्स लिखो या x इंटू वाई लिखो, इक्वल टू log c, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन एक्स। तो ये जो इक्वेशन होता है ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला का एक फॉर्म है, हाइपरबोला के इक्वेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। ये देखो ना, x इंटू वाई इक्वल टू सी बोलो, नहीं तो फिर y इक्वल टू एक्स अपॉन सी, सी अपॉन एक्स, ये किसका फॉर्म है, हाइपरबोला के इक्वेशन का फॉर्म है। ओके, सो ये जो b आया है ये कौन आया है, हाइपरबोला। हाइपरबोला के दो फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म और अनदर फॉर्म मैं बताता हूं, सी ऑप्शन, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये क्या हो जाएगा, y dy
इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, हाँ सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ थ्रू आउट डिवाइड बाय सी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये भी एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसमें अगर प्लस साइन आ जाता तो हाइपरबोला नहीं रहता, वो क्या रहता, इलिप्स रहता। वो क्या रहता, इलिप्स रहता। अगर प्लस साइन रहता बीच में तो इलिप्स भी नहीं, सर्कल रहता, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस सेम है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है बोलो भाई, हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन है। हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब नेक्स्ट लास्ट डी ऑप्शन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको कैसे करोगे आप लोग, y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, y का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन प्लस सी स्क्वायर ले लो, या सिर्फ सी लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वो साइड गया तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2c द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। तो ये किसका इक्वेशन है बोलो भाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस अंडर रूट 2c। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पे इंटीग्रेशन में गलती हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन टू, एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो ये टू थ्रू आउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिर्फ सी रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक करेक्शन कर लेता हूं। हाँ, ये टू थ्रू आउट वो साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वो साइड गया तो 2c हो जाएगा, है ना। अब 2c को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, ये 2c यहाँ पे भी क्या 2c, और 2c को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2c का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 2c का स्क्वायर। तो फिर भी ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का ही, इंटीग्रेशन में मिस्टेक हो गया था। आगे, द सॉल्यूशन ऑफ x dy by dx plus xy equal to x raised to 4 with the condition y1 equal to 6/5 is। तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है ये मुझे फाइंड करना है। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स को आया था क्वेश्चंस 2009 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। आसान है इसका सॉल्यूशन, कैसे करते हैं हम स्टेप वाइज देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेता हूं, x dy by dx प्लस y इक्वल टू x raised to 4, ये गिवन है। अब आप क्या करो, थ्रू आउट डिवाइड बाय एक्स कर दो। तो थ्रू आउट डिवाइड बाय एक्स, थ्रू आउट डिवाइड बाय एक्स, तो यहां पे एक्स से डिवाइड कर दिया, क्या बचा dy बाय dx, y एज इट इज, y अपॉन एक्स आएगा, लेकिन अपॉन एक्स नहीं लिखता मैं, 1 अपॉन एक्स सेपरेटली लिखता हूं, चलता है ना। y अपॉन एक्स को हम y इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि y इंटू 1 क्या होता है y। और यहाँ पे x रेस टू 4 डिवाइड बाय x करूं तो क्या आ जाएगा, अच्छा किस किस को याद है, क्लियर है, क्लियर है आपको, ओके गुड। अब ये जो है ना, दिस इज लीनियर इन y, लीनियर, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। इसको कंपेयर करेंगे, मैं ये नहीं लिखता, डायरेक्टली लिखता हूं, कंपेयर with dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इसके साथ कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y
where P and Q are function of, very good, function of x. फंक्शन ऑफ x होने चाहिए रहता है P and Q, या फिर वो कांस्टेंट होने चाहिए रहता है. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. यहां पे P जो है वो क्या है, मैं लिख देता हूं. P जो है वो क्या है, कंपेयर करो ना, y का कोएफिशिएंट 1/x, y का कोएफिशिएंट P, तो P क्या है 1/x, एंड Q जो है, Q क्या है बोलो भाई, Q कौन है, x क्यूब. दस ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू p dx, सही है. तो e रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है 1/x dx. 1/x क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. e रेस टू log x क्या होता है, x. ये समझ में आता है ना, e रेस टू log x क्या होता है, x होता है. e रेस टू log a क्या होता है, a होता है. e रेस टू log विलास क्या होता है, विलास होता है. ऐसे e रेस टू log x क्या है, x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ चुका है. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये लीनियर इन y है तो, सॉरी यस लीनियर इन y है तो y से शुरुआत करो. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, किसको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो हाँ हाँ, प्लस सी. इज इट करेक्ट, यस इट इज करेक्ट. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, करेक्ट है. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, x. q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है x क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x dx प्लस सी. x क्यूब इंटू x इज x रेस टू 4 dx प्लस सी. यहाँ पे y इंटू x मतलब xy. x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू 5/5 प्लस सी. अब ये जो इक्वेशन है इसको स्टार बोल दो. अब आप लोग क्या करोगे, ये गिवन कंडीशन इसमें पुट करोगे. गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है बोलो भाई, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 6/5. मतलब क्या, दैट इज y इक्वल टू 6/5 व्हेन, बोलो ना यार, इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन. इसमें पुट करने के बाद c का वैल्यू आ जाएगा. चलो y का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं. y का वैल्यू 6/5 पुट करता हूं. x की जगह पे क्या पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं. x की जगह पे 1 पुट करता हूं. 1/5/5 प्लस सी. 1/5 क्या होता है भाई, 1 ही होता है. ओके, तो ये 6/5, ये 1/5 वो साइड गया तो -1/5 इक्वल टू सी. ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सबट्रैक्शन कर लो. 6 - 1 क्या होता है, 5. 5/5 क्या होता है, 1. तो सी का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया. इसको पुट कर दो, पुट इन स्टार, मेरा आंसर आ जाएगा xy इज इक्वल टू x⁵5/5 प्लस सी की जगह पे क्या आएगा, 1. करेक्ट है यार, यस करेक्ट है. अब इसमें थ्रू आउट डिवाइड बाय क्या करेंगे, देखो सारे इक्वेशंस y के टर्म्स में ना, तो थ्रू आउट डिवाइड बाय x कर दो. y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁵5/5x, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x. देखो ना यहाँ पे x से डिवाइड किया, यार समझ में आ रहा है आपको, देखो xy को x से डिवाइड किया, x कैंसिल. इधर x से डिवाइड किया है, इधर भी x से डिवाइड किया है, तो y इक्वल टू क्या आ गया भाई, इधर x कैंसिल, तो ये क्या होगा, x⁴/5 प्लस 1/x. सो दिस इज आंसर. ये कहीं मैच हो रहा है क्या, देखो A ऑप्शन इज करेक्ट, A ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, 3 है. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ऑर्डर सही लिख देते हैं, ऑर्डर 3 ही है, इसमें नो डाउट ऑर्डर क्या है, 3 है, लेकिन डिग्री में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. इसमें डिग्री में बच्चे लिख देते हैं 1. तो ऐसा नहीं है. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन मतलब क्या, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, तो उस समय में उसको पहले रेडिकल साइन से आजाद करना पड़ता है. द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन.
अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये साइन से उसको फ्री करना पड़ता है, उसके बाद में ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना पड़ता है। ये रूल है, ये रूल हमें समझ में आना चाहिए तो ही इसको अटेंड किया जाए। देखो कितना अच्छा है, 1 मार्क्स के लिए आसान सम आया है, तो मैं करके दिखाता हूं। ये क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 4 अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इक्वल टू के वो साइड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ, ये 4 वो साइड गया तो क्या होगा, माइनस ना, डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का पहले क्या करो, स्क्वायर करो, इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और यहां पे क्या होना जाएगा, इसका अंडर रूट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये क्या होगा अभी, डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आई कैन फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर 3 है, और जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होती है डिग्री भी उसी की लेनी चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है, तो उसी की डिग्री कितनी है, 2। तो ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है ना, तो सीक्वेंस चेक कर लेना, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Blasius equation d cube f upon dn raised to 3 f by 2 d square f upon dn square equal to 0 is a, देखो यहाँ पे अगर f by 2 नहीं होता, f by 2 नहीं होता तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता था, या फिर इसमें सिर्फ f नहीं होता, सिर्फ f नहीं होता, यहाँ पे 1/2 होता तो भी मैं इसको लीनियर कहता। लेकिन क्योंकि देखो जिसके साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, f का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, यहाँ पे एफ भी है, एफ से भी मल्टीप्लाइड है, तो ये नॉन लीनियर आ जाएगा। तो नॉन लीनियर कहाँ पे है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नॉन लीनियर तो फिक्स है, ये फिक्स नॉन लीनियर है। ओके, क्यों, क्योंकि ये f/2 आया। उसके बाद में ऑर्डर देखनी है हमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब एफ अपॉन डी एन क्यूब, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितनी है 3, तो ऑर्डर 3 चेक करो। थर्ड ऑर्डर बी और सी में है, बी में नॉन लीनियर बी है, सी में लीनियर है, तो लीनियर तो नहीं है, ये लीनियर नहीं है ना यार, ये नॉन लीनियर है और थर्ड ऑर्डर का है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज थर्ड ऑर्डर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं और एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूं, रुको। डी क्यूब एफ अपॉन डी एन क्यूब प्लस f/2 डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एन स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है, इसलिए इसके कारण नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 2 तो नहीं, ये f इज द मेन कल्प्रिट जिसके कारण ये नॉन लीनियर हो गया, 2 नहीं, कांस्टेंट चलता है। और ये जो है ये मेरा ऑर्डर दिखाता है, ऑर्डर कितना है 3 है, तो इस तरह से ये आंसर आएगा। आगे, द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। व्हाट टू डू, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड व्हाट minus 6y equal to 0. How do I do that? I'll put d square upon dx square is equal to capital D. Sorry. d upon dx equal to capital D. तो ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, d square y dy equal to 0. इसके बाद में क्या करोगे आप, d square plus d minus 6 इज इक्वल टू, ये y कॉमन ले लो, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो
डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर चूज करो जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो -6 आना चाहिए और एडिशन +1 आना चाहिए। -6 और एडिशन जो है वो +1 आना चाहिए। तो 3 इंटू -2, 3 और -2 ऐसे दो नंबर आएंगे, है ना। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिखूंगा तो d+3 और d इक्वल टू 0 आएगा। या फिर जो लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते वो बीच के स्टेप्स करो। कैसे करेंगे वो लोग? डी स्क्वायर, डी को क्या लिख सकता हूँ? +3d - 2d लिख सकता हूँ। 3d - 2d d होता है, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लो, यहाँ पे कुछ कॉमन लो। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? d+3। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? -2। अंदर क्या आ जाएगा? d+3। यहाँ पे पूरे इसमें d+3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? d - 2। सबको समझ में आया? तो d का जो आंसर है वो क्या है? -3 + 2। तो ये रूट्स कैसे है? नॉट रिपीटिंग, डिस्टिंक्ट रूट्स है, यूनिक रूट है। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन y = c1 e -3x + c2 e 2x। हम बोलते हैं ना c1 e m1x + c2 e m2x। m1 मतलब -3 और m2 मतलब 2। तो चेक करो ये ऑप्शन कहां पे है? ये ऑप्शन है क्या? -3x 2x। यस, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, 2010 में आया था, 2 मार्क्स के लिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² + 6dx/dt + 8x = 0। d2x/dt² + 6dx/dt + 8x = 0। इनिशियल कंडीशंस क्या दिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो भाई? पुट d/dt = D। तो ये क्या होगा बोलो भाई? d2x + 6dx + 8x = 0। इसमें क्या कॉमन निकलेगा बॉय? तो d² + 6x + 8। इसके बाद में क्या करोगे बोलो? ऑक्सिलरी, सॉरी 6d। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² + 6d + 8 = 0। अब दो नंबर्स ऐसे चूज करो जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 है और एडिशन 6 है। 4 2 = 8 है ना। तो डायरेक्टली लिखू क्या इस बार? d+4 d+2 चलेगा? डायरेक्टली किया तो चलेगा। ओके, तो d का आंसर क्या आ गया? -4 -2। तो y नहीं, इस बार y नहीं। क्यों y नहीं? क्योंकि यहाँ पे कौन है? x है। तो x = c1 e -40। हर बार क्या रहता है? dy/dx रहता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे कौन है? t है। तो x की जगह पे हम भी क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। c1 e -40, c2 e -2t। तो चेक करो, -40 -2t, अच्छा -2t -40 है। तो हम क्या कर देते हैं? सिर्फ ये देखो, -4, -2 है ना, तो -2, -4 लिखा तो भी चलेगा ना। -2 और यहाँ पे -40 हो जाएगा। c1 e -2t चलता है ना, उल्टा किया तो चलता है। c1 e -2t, c2 e -40। तो -2t -40 यहाँ पे भी है, -2t -40 यहाँ पे भी है। यहाँ पे -6 -2 है, -6 -4 है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ऑप्शन कौन सा आएगा? आइदर बी या फिर डी। तो उसको सॉल्व करने के लिए आगे करना ही पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए आगे करना ही पड़ेगा। तो हम कंडीशंस यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशंस दिए हैं। पहले कंडीशन से एक आंसर आएगा c1 का या c2 का, और दूसरे कंडीशन से रिमेनिंग आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे देख लो भाई। बाय कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या दिया है? कंडीशन 1 x(0 = 1), दैट इज x = 1 व्हेन y = 0। ओ सॉरी, y नहीं, y की जगह पे कौन आएगा? t। यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, x एंड t। तो चलो पुट करते हैं स्टार में। पुट इन स्टार किसको बोल दूं सर? इसको बोल दो सर। x की जगह पे 1 डालेंगे, c1 e -2, t की जगह पे क्या डालू भाई? 0। तो डायरेक्ट e 0 लिखो।
C2 e रेस टू t की जगह पे 0, 0 इंटू -4 0, तो 1 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 आ गया है. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब नाउ डिफरेंशिएट स्टार विथ रिस्पेक्ट टू t. स्टार का डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा भाई, dx बाय dt इज इक्वल टू C1 e रेस टू -2t का डेरिवेटिव, C1 e रेस टू -2t एज इट इज, -2t का डेरिवेटिव -2, C2 कांस्टेंट एज इट इज, e रेस टू -4t का डेरिवेटिव e रेस टू -4t, -4t का फिर से डेरिवेटिव -4. किस किस को समझ में आ गया? देखो C1 कांस्टेंट एज इट इज, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x रहता है, ये पता है ना, तो e रेस टू -2t का भी डेरिवेटिव ऐसा ही e रेस टू -2t रहेगा, -2t का फिर से डेरिवेटिव बाय चेन रूल, -2 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 इसलिए -2, e रेस टू -4t का डेरिवेटिव e रेस टू -4t, -4t का फिर से डेरिवेटिव लिया, क्या आया -4. सबको समझा? अब मैं कंडीशन पुट करता हूं, बाय कंडीशन 2 इस इक्वेशन को डबल स्टार लिख देता हूं. क्या है कंडीशन 2? dx बाई dt एट t इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या? dx बाई dt की वैल्यू 0 है व्हेन t की वैल्यू 0 है. तो इसको हम पुट कर देंगे किसमें? डबल स्टार वाले इक्वेशन में. तो देखो dx बाई dt की जगह पे क्या पुट करना है भाई? 0, C1 -2 इंटू C1 -2 C1 e रेस टू 0 प्लस -4 इंटू प्लस आई विल गेट -4 राइट. तो -4 C2 e रेस टू t के जगह पे 0 है ना, 0. तो ये क्या हो गया भाई? देखो 0 इज इक्वल टू -2 C1 -4 C2. ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, -2 C1 वो साइड गया तो 2 C1 -4 C2 वो साइड गया प्लस 4 C2 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, आपको आंसर्स आ जाएंगे. मैं करता हूं साइमल्टेनियसली. क्या करो, आप इक्वेशन 1 जो है उसको थ्रूआउट मल्टीप्लाई करो -4 से या फिर -2 से. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय -2 और उसको ऐड कर देंगे 2 में, तो ये क्या होगा? देखो ये क्या हो जाएगा, -2 C1 -2 C2 और यहाँ पे -2, और उसको ऐड करना है 2 इक्वेशन में, +2 C1 +4 C2 इज इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है? -2 C1 +2 C1 कैंसल, 4 C2 -2 C2 आई विल गेट 2 C2 और -2 + 0 इज -2. तो C2 का आंसर क्या आया? एंड C1 + C2 इज इक्वल टू 1. अब इसको पुट इन 1 कर देते हैं, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू -1 इक्वल टू 1. तो -1 वो साइड लेके जाओ. C1 का आंसर क्या है? क्या -1 वो साइड गया, +1 होगा ना, 1 + 1 क्या होता है? 2. सो पुट इन स्टार इक्वेशन, तो y का आंसर आ जाएगा, सॉरी y का नहीं, किसका? x का आंसर आ जाएगा. x इज C1 का आंसर क्या लिखोगे? C1 का आंसर 2 e रेस टू -2t प्लस C2 का आंसर क्या लिखोगे? C2 का आंसर -1, -1 इंटू प्लस इज -1 e रेस टू -4t. चेक करो तो आप, ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है. तो इस तरह से आंसर आता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. ओके, अ फंक्शन nx satisfies the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो d² nx अपॉन dx² nx अपॉन l². अच्छा, यहाँ पे मैं एक नोट लिख के देना चाहता हूँ बच्चों को. नोट, nx जो है ये क्या इंडिकेट करता है? n इज अ फंक्शन ऑफ x. तो उसके जगह पे हम सिर्फ n लिखा करेंगे. अगर कहीं dn/dx और ब्रैकेट में x है, इसका मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x भी फंक्शन ऑफ x है, तो इसके जगह पे हम सिर्फ dn/dx लिखेंगे. और कहीं पे d² n अपॉन dx² और ब्रैकेट में x ऐसे लिखा है, तो इसके जगह पे हम सिर्फ क्या लिखते हैं? d² n अपॉन dx². तो ये ब्रैकेट में जो x दिया है उससे कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं. तो मैं स्टार्ट कर देता हूं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है.
कर देते, एक ही मार्क्स को आया था गेट 2010 में। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या है, डी स्क्वायर एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एन अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा एन एक्स के लिए क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, डी स्क्वायर एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये आपको देखा देखा सा लगता है, तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, बोलो भाई, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एन माइनस एन अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे थ्रू आउट एन कॉमन निकालोगे, डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाता है, डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस 1 अपॉन एल इंटू 1 अपॉन एल। रीजन आप जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे डी के दो वैल्यूज आ गए, पहला वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन एल, सही है, सॉरी ये माइनस 1 अपॉन एल इक्वल टू प्लस 1 अपॉन एल, और दूसरा वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन एल, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो, y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 1 अपॉन एल एक्स प्लस c2 e रेस टू माइनस 1 अपॉन एल एक्स। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, c1 एंड c2, तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए मुझे ये कंडीशंस यूज करने चाहिए, ये दो कंडीशंस यूज करने चाहिए। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है n ऑफ 0 इक्वल टू k। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, n इज इक्वल टू k व्हेन x इक्वल टू 0। ये y नहीं लिखना चाहिए था, y की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, n। तो n का इक्वेशन क्या आ जाएगा, बोलो, इसको पुट कर देते हैं स्टार में, इसको स्टार बोलते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन। ओके, ये कंडीशन 1 को मैं स्टार में पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, n की जगह पे क्या डाला, n की जगह पे k डालो, c1 e रेस टू, x की जगह पे क्या डालो, 0 डालो, 0 इंटू 1 अपॉन एल क्या आता है, 0, प्लस c2 e रेस टू, x की जगह पे 0 डालो, क्या आएगा, 0। तो k इक्वल टू c1 प्लस c2, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 यूज करो, कंडीशन नंबर 2 यूज करो। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, n इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 है जब x का वैल्यू क्या हो, इंफिनिटी हो। इसको हम स्टार में पुट कर देते हैं, स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 है, c1 e रेस टू 1 अपॉन एल इंटू एक्स की जगह पे क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन एल, इन्फिनिटी रह जाएगा, c2 e रेस टू, एक्स की जगह पे इन्फानाइट डालो, इन्फानाइट इंटू 1 अपॉन एल, इन्फानाइट बट विथ अ माइनस साइन। और आप लोग सब लोग जानते हो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है, 0। e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। क्यों ऐसा, मैं रीजन भी दे देता हूं। e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी, एंड एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिट, एंड 1 डिवाइड बाय इन्फिनिट आप लोग जानते हो क्या रहता है, 0। इसके कारण ये ऐसा रहता है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू इन्फिनिट। अब ध्यान से सुनो, दो नंबर्स है, इनका मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, जब उन दोनों में से कोई तो एक नंबर 0 होगा, यानी आइदर c1 0 होगा या फिर e रेस टू इन्फिनिट 0 होगा। e रेस टू इन्फिनिट तो 0 हो ही नहीं सकता, e का वैल्यू कुछ तो भी 2.8 कुछ तो भी रहता ना, एंड इट इज अगेन रेस टू इन्फिनिट। तो कौन 0 होना चाहिए, c1 0 होना चाहिए। तो c1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कॉल दिस एज 2, पुट 2 in 1, 2 को 1 में डाल दो, c2 इज इक्वल टू क्या आ गया, k, इसको क्या बोलो, 3 बोलो। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, पुट 2 and 3 in स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन क्या होगा, n एज इट इज, c1 की जगह पे कौन आ जाएगा, 0, प्लस c2 की जगह पे कौन आ जाएगा, c2 की जगह पे k e रेस टू
माइनस वन अपॉन एल एक्स, यार C2 की जगह पे क्या डाला के, ई रेस टू माइनस वन अपॉन एल एक्स, है ना। तो इसको मैं रीडिफाइन कर सकता हूं कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करता हूं, इसको यहाँ पे करता हूं n को फिर से क्या लिखा जा सकता है, n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, nx, है ना। nx इज इक्वल टू के ई रेस टू माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स अपॉन एल। इसी को किसी ऑप्शन में इस तरह से लिखा होगा, के ब्रैकेट में ई एक्स पी, बराबर है, और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, माइनस एक्स अपॉन एल। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, के ई एक्स पी माइनस एक्स अपॉन एल, एन एक्स इक्वल टू के ई एक्स पी माइनस एक्स अपॉन एल। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, consider the differential equation, the general solution with constant C is। तो ये आसान सम होता है, 2 मार्क्स के लिए आया है मैकेनिकल इंजीनियर्स को गेट 2011 में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स दिया है। तो पहले वेरिएबल सेपरेट कर लो, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स। अब इसके बाद में इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इट इज tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, tan इनवर्स वो साइड ही जाएगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यू कैन सी हियर इक्वेशन, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, y is tan of x square upon 2 plus c। Okay, with k as a constant, the solution of possible first order differential equation dy by dx equal to e raised to minus 3x is। तो हम सॉल्व कर देते हैं, dy by dx equal to e raised to minus 3x। तो dy equal to e raised to minus 3x into dx, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y, e raised to minus 3x का इंटीग्रेशन e raised to minus 3x अपॉन माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो आंसर आ चुका है। आंसर जो है इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 3 ई रेस टू माइनस 3x प्लस के। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को 2011 में 1 मार्क्स के लिए आया था ये। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई इज, कैसे करोगे, dy अपॉन y इज इक्वल टू के डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, ये क्या होगा, k कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर लेते हो तो c। तो y का आंसर क्या हो गया, e रेस टू के एक्स प्लस सी। अब देखना है इससे मिलता जुलता आंसर कहां पे है। ओके ओके ओके, 2 मिनट। ओके, कंडीशन भी दिया है। ओके, पुट कंडीशन, कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू सी है, दैट इज y इक्वल टू सी व्हेन x इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट c के जगह पे मैं a लिख लेता हूं, क्योंकि उन्होंने c किसी और को कहा है, चलेगा ना, कांस्टेंट a लेते हैं हम। चलो, तो पुट कर दो इसको स्टार में, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई रेस टू, y की जगह पे क्या पुट करना है, c पुट करना है, ई रेस टू k, x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 प्लस a। आई एम सो सॉरी, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको स्टार कहते हैं, चलेगा। हाँ, तो ये क्या होगा बोलो, लॉग, इरेज कर देता हूं, अब शायद हो जाएगा, लॉग y की जगह पे c डालो इक्वल टू k इंटू 0 प्लस a। तो a इक्वल टू क्या आ गया, लॉग c आ गया। ओके, इसको 1 बोलो, पुट 1 इन स्टार,
तो log y इज इक्वल टू के एक्स प्लस ए की जगह पे कौन, log c, log c वो साइड गया, log y माइनस log c इज इक्वल टू के एक्स। log a माइनस log b क्या होता है, a अपॉन b, तो log क्या रहेगा, y अपॉन c इज इक्वल टू के एक्स। तो y अपॉन c इक्वल टू क्या हो गया, e रेस टू के एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया, c e रेस टू के एक्स, y इक्वल टू c e रेस टू के एक्स। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x इज, तो इसको कैसे करो, dy by dx प्लस y इंटू वन अपॉन x इक्वल टू x, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करने के बाद p का आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स, और q का आंसर क्या आ गया, बोलो, q का x आ गया। तो ये जो है ये क्या है, लीनियर, ये कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन y, डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर in y with p and q as function of x, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो ये ई रेस टू log x क्या रहता है, x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, बोल दो भाई, बोलो ना यार, ये लीनियर इन y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, x, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, x, q की वैल्यू क्या है, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, dx प्लस c, x इंटू एक्स इज, ये इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस सी, वाई एक्स को मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूं। सबको समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन, ये गिवन कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो सी का आंसर क्या आ गया, ये 1 इंटू 1 1 होगा, 1/3 वो साइड गया तो -1/3, तो सी का आंसर क्या आ गया, 2/3, तो सी इक्वल टू 2/3 हम स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन, तो x इंटू वाई एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इधर x से डिवाइड करो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इधर x से डिवाइड करो 2/3 x हो जाएगा, ओ सॉरी x स्क्वायर अपॉन 3 है। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, यस ऑफ कोर्स डी ऑप्शन है, तो इसको रीअरेंज कर लेता हूं, 2/3x पहले लिखता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बाद में लिखता हूं, चलता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0 फॉर द बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 1 इज, इसको कैसे करोगे आप, ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से भी कर सकते हो, और एक मेथड बताता हूं मैं, आप यहां पे क्या करो, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, तो ये डी बाई डी एक्स के लिए कैपिटल डी इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू 0, तो d प्लस 2 होल ब्रैकेट y इक्वल टू 0। इसके बाद में क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो,
यानी d इक्वल टू -2। तो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो भाई, y इज इक्वल टू, ये y है ना, तो y इक्वल टू c1 e रेज टू -2x। आ गया? आ गया। अब कंडीशन दी है, द बाउंड्री कंडीशन, y इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, पुट y इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 1, इसको स्टार बोल दो, इन स्टार। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे मैं 5 लिखता हूं, c1 की जगह पे कुछ नहीं, e रेज टू, ये x की जगह पे क्या डालना है, 1, e रेज टू -2, है ना। तो c1 क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाय e रेज टू -2, सही है। 5 डिवाइडेड बाय e रेज टू -2, आप कैलसी पे कर लो। ये क्या होता है एक्चुअल में, मैं वो भी बता देता हूँ। ये c1 इक्वल टू 5 इंटू e रेज टू 2 करो, 36.945, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 36.95। आ गया? अब इसको पुट कर दो, पुट इन स्टार, ओके। और ये आना भी चाहिए था 36.95, मैं रीजन भी बता देता हूँ। ये 2.8 रहता है कुछ तो भी e का वैल्यू, उसका स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, 2.71, e इक्वल टू 2.718। तो इसका स्क्वायर करोगे वो 3 के स्क्वायर के आसपास आता है, यानी 8 के आसपास आंसर आता है। 8 5 40, 40 के आसपास आंसर, यानी ये आंसर तो नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो y इज इक्वल टू c1 के जगह पे 36.95, e रेज टू -2x इज द फाइनल आंसर। दिस इज ऑप्शन डी।